जो पूरे विश्व का सर्वोच्च मंच है, वहां आपकी भाषा को मान्यता मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल, जय सरकार। हेलो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गर्मागर्म और उसने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। माहौल गर्म कर दिया है साहब ने। सही बात है, हमको अपनी पहचान अपनी भाषा से ही हो सकती है। हम अंग्रेजी से गुलाम ही बन सकते हैं। चलिए, चल तो रहा। अब मैं परिचर्चा के लिए हमारे आज से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्णपाल सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और भारतीय परिचर्चा की शुरुआत करें। भाग 1 भाग 2 करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद तिवारी जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। वे हिंदी भाषा के पहले प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, जिन्होंने हिंदी को एक सशक्त और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। हालांकि उनकी जन्मतिथि को लेकर विवाद है, लेकिन उनका जन्म 1850 में हुआ था वाराणसी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में रचना की। कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता। वो पश्चिम बंगाल से बालाबुद्धनी नाम की एक पत्रिका भी निकाला करते थे, जिसके बारे में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। और उनका जो नाटक है अंधेर नगरी, उसे कौन नहीं जानता। उस नाटक से सभी लोग परिचित हैं। और वो नाटक जितना प्रासंगिक जब वो रचा गया था तब था, उतना ही प्रासंगिक आज भी है। आज भी उसका देश के कई भागों में, विश्व के कई भागों में मंचन निरंतर होता है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात कि हम जो रीति काल में श्रृंगार और लोगों की बड़ाई, क्योंकि हमारे जो कवि थे वो ज्यादातर राजाओं के आश्रित थे, तो हम उनकी बड़ाई करना, उनका महिमा मंडन करना यहीं तक सीमित थे। उससे इन्होंने मुक्त कराया और रचना जो है वो ब्रज भाषा से हिंदी भाषा में भी प्रारंभ हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तरह से हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। और यही कारण है कि आज का कवि सम्मेलन हम इनकी स्मृति में करने जा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने तो अपने दो शब्दों में इतना कह दिया, हम सब मुक्त हो गए हैं। चलिए, कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अब मैं चर्चा के लिए आना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुमिता श्रीवास्तव। मैं सुमिता श्रीवास्तव मैम को मंच पर दावत देना चाहूँगा कि मंच पर आए और भारतेंदु रचित कुछ हम लोग सुनाएं, क्योंकि भारतेंदु रचित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं कवियों को मेरा सादर अभिनंदन व नमस्कार। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम प्रतिनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की स्मृति में आज इस कवि सम्मेलन में भारतेंदु जी की कविता साझा
करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। कविता केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। आज जो रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह हिंदी भाषा के महत्व और उत्थान से जुड़ी हुई है। उम्मीद है आप सबको भारतेंदु जी की यह रचना अपने मन को किसी कोने को छूती महसूस होगी। तो प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूर, मिटत नहीं को सूर। हिंदी हमारी मातु है यही करत सब कार, हिंदी हमारी मातु है यही करत सब कार। निज भाषा से बढ़कर नहीं और न सुख का सार, और न सुख का सार। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ हिंदी तहाँ मान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ हिंदी तहाँ मान। भारतेंदु बिनु निज भाषा सब व्यर्थ कथार ज्ञान, सब व्यर्थ कथार ज्ञान। जो निज भाषा प्रेम कर निज समाज उबार, जो निज भाषा प्रेम कर निज समाज उबार। विद्या धर्म विवेक सब बिनु भाषे व्यर्थ अपार, बिनु भाषे व्यर्थ अपार। हिंदी वचन अमूल है हिंदी रस सागर, हिंदी वचन अमूल है हिंदी रस सागर। हिंदी के हित छोड़िए सब मद मोह विकार, सब मद मोह विकार। भारतेंदु हरि भाग्यशाली हिंदी जस अपार, भारतेंदु हरि भाग्यशाली हिंदी जस अपार। हिंदी भाषा अमर रहे करहु नित नमस्कार, करहु नित नमस्कार। और खूब एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमिता श्रीवास्तव मैम के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया है भारतेंदु रचित। मैं एक बार सभी श्रोताओं को फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहूंगा कि जमाने की पूछो तो ढोल में बोल है, जमाने की पूछो तो ढोल में बोल है, मगर आपका हमारा रिश्ता अनमोल है। जमाने की पूछो तो ढोल में बोल है, मगर आपका हमारा रिश्ता अनमोल है। और शब्दाक्षर के प्रोग्राम पर स्वागत है आपका, क्योंकि आपके प्यार का नहीं कोई मोल है, क्योंकि आपके प्यार का नहीं कोई मोल है। चलिए कार्यक्रम आगे को बढ़ाते हैं और अब मैं हमारे बीच
डिक्शनरी शब्दकोश मंच पर दावत देना चाहता हूँ। हिंदी का शब्दकोश खड़गपुर से हमारे बीच बाहरी है श्रीमान वेद प्रकाश मिश्र जी। मैं चाहूंगा वेद प्रकाश मिश्र कहिए। आदरणीय रविंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह सर, विराजित सभी सरस्वती के बड़े पुत्र, सभा में उपस्थित देवियों और शेष मंच पर बैठे हुए श्रोताओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। राजभाषा की जैसी सेवा भैया जी प्रताप जी कर रहे हैं, वैसी सेवा हम लोग राजभाषा का वाला करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से शताब्दी जैसी संस्था को खड़ा किया है, अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय है। इस मंच से मुझे शुरुआत करने की भाई शीतनाथ तिवारी जी ने आज्ञा दी है। देश के सैनिकों को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि माहौल बना था, आप देख ही रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इससे पहले प्रोग्राम आजादी के बाद से ही हम लोग एक ऐसे आयु से लड़ रहे हैं जो सब जुड़ चुका है। इस कविता में एक सैनिक की ओर से संबोधन है अपने देशवासियों को कि वह तो सीमा पर लड़ रहा है, हमें क्या करना है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। एक संदेश है, छोटा सा गीत, उसके बाद आप अन्य कवियों को सुनिए। सीधे गीत पर आता हूँ। खड़ा हूँ हिम शिखर पर, शत्रु को आंखें दिखाकर। मैं खड़ा हूँ हिम शिखर पर, शत्रु को आंखें दिखाकर। बंधु मेरे देश हित में हरित पूर्वाधान रखना, इस धरा का ध्यान रखना, इस धरा का ध्यान रखना। दुब जिलों में शुभ की प्रतीक है और धान समृद्धि का, तो हरित पूर्वाधान रखना किसान के लिए और भी देशवासियों के लिए संबोधन है। देश अपना कैसा है? देश है अपना अलौकिक, नहीं यह जड़ भूमि भौतिक। चेतना की पुंज यह माटी, जिस पर देव विस्मित, देवता भी जिस पर विस्मित होते हैं। चेतना की पुंज यह माटी, जिस पर देव विस्मित। भाल के हिम मुकुट की स्वर्णाभ रेखा मैं संभालूं, भाल के हिम मुकुट की स्वर्णाभ रेखा मैं संभालूं। और तुम धानी चुनर की हरितिमा अम्लान रखना, इस धरा का ध्यान रखना, और कैसे कैसे कुचक्र चल रहे हैं। आग और प्रतिघात के अनगिनत कुटिल कुचक्र लेकर, हरिस मोह विहस रहा है व्यूह में फिर व्यूह देकर। ख्याल के फन कुचल कर मैं तंत्र विश्व वाले
इस धरा का ध्यान रखना। और एक जो गीत है और काम उसको जगाने का छंद। फिर जगे वह भूमि जिसकी सुरभि केसर गंध वाली। क्या उत्कृष्ट फिर रचना। जगे वह भूमि जिसकी सुरभि केसर गंध वाली। शूरता की वीरता की चमक वासंती निराली। और ध्यान देंगे हमारे मंच के लोग। श्वेत हिम पर कुसुम से, श्वेत हिम पर हिम कुसुम से, ये मेरे रक्ताक्त छींटे। श्वेत हिम पर हिम कुसुम से, ये मेरे रक्ताक्त छींटे। मैं मिटाऊं मातृभू पर याद यह बलिदान रखना। इस धरा का ध्यान रखना। मैं खड़ा हूँ इन शिखर पर शत्रु को आंखें दिखाकर। बंधु मेरे देश हित में हरित दुर्वा ध्यान रखना। इस धरा का ध्यान रखना। इस धरा का ध्यान रखना। धन्यवाद। भाई आपने इतने वीर रस के गीत को बिल्कुल वात्सल्य रस में प्रस्तुत किया। एक अद्भुत। वाह। और खूब हमारे वेद प्रकाश मिश्र जिन्होंने खड़गपुर से आकर आज के इस कार्यक्रम में चांचल लगा दिया है। मैं चाहूंगा मैं जोरदार तालियां हो जाना चाहिए। तभी तो कहते हैं हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए कि हसरतों से हम अपनी राह सजाते हैं। हसरतों से हम अपनी राह सजाते हैं। सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। न कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर हम पल के बिछाते हैं। पर आपके आने पर हम पल के बिछाते हैं। ऐसे श्रोताओं को हम नमन करता है। और प्रोग्राम के लिए अब अगले काव्य पाठ के लिए मैं हमारे बहुत ही करीब, आप सबों के बहुत ही करीब रंजीत श्रीवास्तव सर को मैं बताओ देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे प्यारे रंजीत श्रीवास्तव सर। धन्यवाद प्यारे जी। आज के शब्दाक्षर के इस काव्य संध्या पर सारे कविवृंद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बाकी सारे श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे देश में एक विकट स्थिति पैदा हुई है जो कि पाकिस्तान की वजह से हुई है। तो सभी इस युद्ध के बाद, इस इनफैक्ट अनडिक्लेयर्ड युद्ध के बाद सभी के मन में एक हलचल सा चल रहा है, जो कि मैंने अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। जो सारे लोगों के मन की बात है उसको मैंने अपनी कविताओं में दर्शाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को अपने मन की बात यहाँ सुनाई देगी। तो प्रस्तुत है यह कविता पहलगाम के ऊपर। अब तो जंग छिड़ चुकी है, यूं ही नहीं रुकनी चाहिए। अब तो जंग छिड़ चुकी है, यूं ही नहीं रुकनी चाहिए। अब दुश्मन का इलाज हो, रग उसकी भी दुखनी चाहिए। अब दुश्मन का इलाज हो, रग उसकी भी दुखनी चाहिए। अब तुम्हारा पक्का इंतजाम होगा, अब तुम्हारा पक्का इंतजाम होगा। भारत की सेना ने यह ठान लिया है, अब उनकी एक न चलेगी, अब उनकी एक न चलेगी। पाक के आकाओं ने यह जान लिया है। यह मत भूलो पाक वालों, यह मत भूलो पाक वालों, ये आतंकी किसी का नहीं होता। ये मत भूलो पाक वालों, ये आतंकी किसी का नहीं होता। जिस मिट्टी के खाए अन्न, जिस मिट्टी के खाए अन्न, उसी में यह जहर है होता। पिछली गलतियों को न दोहराओ तुम, पिछली गलतियों को न दोहराओ तुम।
अभी भी वक्त है, जिद छोड़ो और होश में आ जाओ तुम। अभी भी वक्त है, जिद छोड़ो और होश में आ जाओ तुम। फिर भी करना सुधरे तुम, फिर भी करना सुधरे तुम, तो सन 71 की याद दिलाएंगे। पहले तो बांटा था 2 भागों में, अब 3 में बांट कर आएंगे, अब 3 में बांट कर आएंगे, अब 3 में बांट कर आएंगे। अब वीर रस की तरफ से हम लोग थोड़ा सा अपनी धारा का परिवर्तन करेंगे और प्रेम रस की तरफ मुड़ना चाहेंगे। तो प्रेम जो है वो राम के समय भी था, कृष्ण के समय में था, हर समय उसकी अलग परिभाषा लिखी जाती थी। आज के युग में जो प्रेम की परिभाषा मेरी नजरों से है, उसे मैंने चंद पंक्तियों से दर्शाने की कोशिश की है। शायद आपके दिल तक पहुंचेगी, आपको भी इसमें कुछ सच्चाई महसूस होगी। तो प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम सुबह की जलपान है, प्रेम दोपहर का खाना है, प्रेम शाम की चाय है, प्रेम रात का भोजन है। प्रेम क्या है? प्रेम सुबह की जलपान, फिर से पढ़िए। प्रेम सुबह की जलपान है, प्रेम दोपहर का खाना है, प्रेम शाम की चाय है, प्रेम रात का भोजन है। प्रेम क्या है? प्रेम सुबह की गुड मॉर्निंग है, प्रेम सुबह की गुड मॉर्निंग है, प्रेम बच्चों का प्यार है, प्रेम शाम का पकौड़ा है, प्रेम महीने की राशन है। प्रेम क्या है? प्रेम सप्ताह के अंत की आउटिंग है, प्रेम सप्ताह के अंत की आउटिंग है, प्रेम समर ब्रेक में हिल स्टेशन की टूर है, प्रेम भगवान के दरवाजे पर साथ मांगी मन्नत है, ये सब न हो तो नर्क और मिल जाए तो जन्नत है। प्रेम क्या है? प्रेम नहीं एक आकर्षण है, ये जरूरतों का नाम है। प्रेम नहीं एक आकर्षण, ये जरूरतों का नाम है। मिले सब कुछ ठीक ठाक तो बढ़िया, और नहीं तो ये बदनाम है, नहीं तो ये बदनाम है, नहीं तो ये। धन्यवाद। अब जो मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो थोड़ी लंबी है, लेकिन ये बेटी के पर आधारित है। शायद हर माँ बाप अपनी बेटी के प्रति इस तरह की बातें सोचते होंगे। जब उनके घर में बेटियों का जन्म होता होगा तो उनको ये महसूस होता होगा कि एक बेटी क्या होती है। तो बेटी पर ये कविता आपके समक्ष प्रस्तुत में करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रसव वेदना से तड़प उठी आज फिर एक नारी थी, प्रसव वेदना से तड़प उठी आज फिर एक नारी थी, गरजते बादलों की ओसाम आज कुछ ज्यादा ही भारी थी। अस्पताल के प्रांगण में बैठा वो लाचार देख रहा था ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को बारंबार। तभी सुनाई दी एक बच्चे की किलकारी, तभी सुनाई दी एक बच्चे की किलकारी, जैसे सिमट आई उसकी झोली में खुशियां सारी। जाकर अंदर देखा तो माँ की आंचल में एक प्यारा मुखड़ा, मनमोहनी ऐसी जैसे वो कोई चांद का टुकड़ा। सबने कहा बेटी हुई है, सबने कहा बेटी हुई है, पापा ने कहा बेटी हुई है, पापा ने कहा बेटी हुई है। सब वहीं पर भाव लगते, उस बेटी के पांव लगते, खुशियां कली हर आंगन में जैसे गंजी बारिश हो सावन में। घुटनों के बल उसका चलना बहुत आता पापा को, बनकर थोड़ा घुड़सवारी भी करना आता था पापा को। खेल खिलौने उसके बढ़ते और खुशी बढ़ती थी पापा की, खेल खिलौने उसके बढ़ते और खुशी की बढ़ती पापा की। जब कोई हो जाए उसे तो नींद की उड़ती पापा की। अब वो थोड़ी बड़ी हुई और स्कूल को ठीक जाने लगी। घर से ज्यादा अब तो उसको सखी सहेलियां थी पाने लगी। एग्जाम के होते जब भी उसके तो टेंशन बढ़ती पापा की, रिजल्ट का दिन जब भी आए तो धड़कन बढ़ती थी पापा की। अब वो हो गई और बड़ी, पापा को भी समझाने लगी, दुनिया और समाज की भी बातें बड़ी बड़ी बतलाने लगी। कभी पापा उसके समक्ष खुद को बच्चा पाते थे, कब हो गई बेटी इतनी बड़ी खुद भी समझ नहीं पाते थे। माँ ने देखा बेटी इतनी बड़ी तो ब्याह की चिंता सताने लगी। युग वर की करना है खोज, पापा को अब समझाने लगी। बेटी ने कर ली उच्च पढ़ाई और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, अच्छी सैलरी, ऊंचा पद, घर में हर तरफ खुशियां छाई। अब पापा भी पढ़ गए पीछे और सूर्य के एक खोज लिया था, बेटी का हो सुखमय जीवन ऐसा साधन जोड़ लिया था। फिर वो घड़ी भी आई
बजने लगी घर में शहनाई, उसकी सहके सब्जियों का खिलखिलाना, गाजे बाजे और फूल मिठाई। हर तरफ था हर्षित मिजाज, हर तरफ था हर्षित मिजाज, पर अम्मा की फूटी रुलाई। अब तो कुछ पलों के बाद ही बेटी हो जाएगी पराई। जब ने ऐसी क्यों रीत बनाई, जिसको छुपन से पाला पोसा, क्यों कर दी उसकी मिठाई। पापा के गले लग रोई बेटिया, पापा के गले लग रोई बेटिया, फटती थी छाती देख अम्मा की रोदन। अब कैसे कोई धीर धरे, सराती संग बाराती के देखे आंखें नम। अब तो बेटी चली गई थी, अब तो बेटी चली गई थी अपनी यादें छोड़ के। पिया जी के संग उसका नाता, पिया जी के संग उसका नाता, घर बगिया से मोड़ के। घर सूना सूना लगता था उसके बिन, घर सूना सूना लगता था उसके बिन। अब ना कटती थी रातें ना कटते दिन। कब आएगी बिटिया पीहर अपने, कब आएगी बिटिया पीहर अपने, ख्याल ही जागे थे मेरे और जब आए सपने। फिर बिटिया जल्दी ही बिटिया पीहर आई, फिर जल्दी ही बिटिया पीहर आई। खुशियों की बनकर परछाई, पर अब उसके तो रूप अलग थे, पर उसके तो अब रूप अलग थे, अब कर्तव्य के भाव अलग थे। घर अपने ना भी सिर्फ बेटी आई, घर ना अपने थे सिर्फ बेटी आई, संग अपने थे कई रिश्ते लाई। बेटी संग उसमें दिखते बहन ननद माँ और पत्नी, बेटी संग उसमें दिखते बहन ननद माँ और पत्नी। लगने लगी अब उस बड़ी कृपी, ना लड़ता ना ही शरारत, ना लड़ता ना ही शरारत। लाज लज्जा ही अब उसका गहना, गर्व है तुझ पर, गर्व है तुझ पर, और बस यही है कहना। जहाँ भी रहना बेटी तो खुशी रहना, खुशी रहना, खुशी रहना बेटी तो खुशी रहना, खुशी रहना, खुशी रहना। थैंक यू। और खूब रंजन राय, एक के बदले 3 दिन कविताएं, ये हमारे लिए विशेष उपहार है। और रंजित भैया ने बहुत अच्छा कहा कि प्रेम बहुत, सब कुछ है प्रेम, सब कुछ है प्रेम। पर एक बार अपनी बीवी को छोड़कर और किसी से प्रेम करके देख लेना तो पता चल जाएगा प्रेम क्या है। ठीक है ना, सब कुछ है प्रेम, आज ही पता चल जाएगा। बीवी को छोड़कर बगल वाली से करके देख लो बाबू, पता चल जाएगा कि प्रेम क्या है। बेलन है या खुंती है या छनौटा है, वो घर में जाने के बाद पता चलेगा। चलिए, कार्यक्रम को इसी प्रकार हम लोग मस्ती से चलते रहेंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि शब्दाक्षर का दामन कभी न छूटे, हम आपसे और आप हमसे कभी न रूठे। इस कदम निभाए शब्दाक्षर के प्यार को, इस कदम निभाए शब्दाक्षर के प्यार को हम आपस में मिलकर तब तक निभाए जब तक धड़कनें खामोश हो जाए, पर ये शब्दाक्षर के रिश्ता कभी न टूटे, पर ये शब्दाक्षर के रिश्ता कभी न टूटे, कभी। देखिए, पहले जमाने में कहावत थी, पहले जमाने में कहावत थी कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। पहले जमाने में कहावत थी कि घर में 4 बच्चे सबको लगे अच्छे। फिर दूसरी कहावत आई, हम 2 हमारे 2। फिर दूसरी कहावत आई, हम 2 हमारे 2। उसके बाद का जमाना आया, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब की कहावत है, न बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी, न बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी। चलिए, अब के जमाने में, जब इस प्रकार के जमाने में हमारी शब्दाक्षर हम सबको लेकर आगे तो बढ़ रही है, तो आइए हम सब मिलकर शब्दाक्षर से जुटे, शब्दाक्षर से मिले, शब्दाक्षर के सदस्य बने और शब्दाक्षर को मजबूत बनाएं। इसी प्रकार शब्दाक्षर को आगे को बढ़ाएं। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने कहे, इन शब्दाक्षर को हम विश्व पटल को ले जाना चाहते हैं, तो हम सबका आपको साथ दीजिए और शब्दाक्षर को विश्व पटल को ले जाने में सहयोग करिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे को बढ़ाने के लिए, हमारे बीच बहुत हो गई हिंदी हिंदी हिंदी, अब बंगला को मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा। बंगला के पूर्णिया जिला के मजदार रंगीन कवि, जिनको आपको मैंने कभी सुना है कि नहीं पता मेरे को, पर मैंने बहुत बार सुना हूं
और इन फेसबुक पर भी आप लोग देखेंगे। मानपुर जिला पर बहुत ही मस्त कविता लिखने वाले कवि सुमित बेरा को मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा। मिस्टर सुमित बेरा मंच पर आए, जोरदार तालियां एक बार सुमित बेरा के लिए। क्षेत्रीय भाषा में आपको सुनाएंगे, बंगला भाषा में कविता। आप मेरे सामने उपस्थित श्रोता सबको मेरा सादर प्रणाम। मुझे क्षेत्रीय भाषा में, मानपुर क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति मिली है। और इससे पहले अभी जो मेरे देश की परिस्थिति है, ये एक सीख हमें सिखा गई। क्या सिखा गई? कि ये जो भारतवर्ष है, ये कम से कम धर्म के नाम पर बटी हुई है। क्योंकि सफिया कुरैशी या भूमिका सिंह एक साथ जाते हैं लड़ने के लिए। उसी संदर्भ में दो पंक्ति में दो कली बोलना चाहता हूं जो दिल से निकली है। हमें यकीन है, हम रेलवे में नौकरी करते हैं, यहाँ पर सोहेल जोसेफ और सुमित एक साथ खाना खाते हैं। यही हमारी देश है। हमें यकीन है, हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर होली मनाएंगे, गले मिलेंगे ईद में सारे, गिरजाघर भी जाएंगे, गुरुद्वारा में जाकर हम सब शबद गुरुवारी गाएंगे। हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे। हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे, महावीर के पथ पर चलकर अपार सुख हम पाएंगे। गौतम बुद्ध के बागियों से जीवन का गीत गाएंगे, हर नमाजी पाकर अपनी एक रोटी भी खाएंगे। हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे। सीमा पर है वीर सेनानी, शीश कभी न झुकाएंगे, इस दुनिया की हर कोने पे तिरंगा प्यारा लहराएंगे। हमें यकीन है, हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे। हमें यकीन है इस धरती पर ऐसा दिन हम लाएंगे। जो भी हो, क्षेत्रीय भाषा, मानपुर भाषा, कुछ भाषा में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कविता गाऊं, हमें स्कूल लेते जाओ। আমাদের পুরুলিয়া জেলা নারী শিক্ষার দিক থেকে এখন অনেকটা পিছিয়ে। তার উপরেই লেখা আমি স্কুলেতে যাব। আমাকে বই এনে দে মাগো, আমি স্কুলেতে যাব। দাদার পাড়া পড়বো মাগো, প্রাইজ কত পাবো। আমাকে বই এনে দে মাগো, আমি স্কুলেতে যাব। বাবুর ঘরে কাম করিতে আর যাব নাই আমি। বাবুর বেটা বলুক কেন চুরি দিবে আমি। গতর খাটাই কাম করব, গতর বুঝে তবু একলা পানি খালে শিখায় হাত লাগাবে বাবু। চোখ লাগাবে বাবু বিবি, যখন তখন ডাকে, রোজ খাওয়াবে ঝুটা খাবার, রাখবে নাই থাকে। এবার থেকে মিড ডে মিলের খিচড়ি আমি খাবো। আমাকে বই এনে দে মাগো, আমি স্কুলেতে যাব। বাবুর বিটি বড় ভালো বলতেছিল মুখে, বাঁচতে হলে কাঁচার পাড়া, পড়তে হবে তোকে, পড়তে হবে সবাই মিলে, মায়া মরণ বুড়া, বুঝাই দিতে সমাজ তোকে মানুষ বটে স্তুরা। লড়াই করে নিতেই হবে ঈদের যত দাবি, মাইলে পরে লাঠি ছেড়ে আর কিছু নাই পাবি। রসিদির কতগুলা বাচ্চে আমার বুকে, শুন কাজলি লড়তে গেলেও পড়তে হবে তোকে। এবার থেকে পড়বো মাগো, যতটা সময় পাবো। আমাকে বই এনে দে মাগো, আমি স্কুলেতে যাব। আমাকে বই এনে दे मांगो, हम स्कूलेते जाओ। थोड़ी सी अनुमति चाहता हूँ पेश करने के लिए। कुछ नौजवान भी है जिसके गुजरे हुए प्रेम की बात थी, इसलिए कविता मेरे मन में आए। ये कविता राजभाषा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कविता का शीर्षक था तन्हाई। कभी उदासी से डरता था मैं, कभी उदासी से डरता था मैं, अब तन्हाई से निपट जाता हूँ। जब तन्हा होता है दिल, करीब तुझे मैं पाता हूँ। कभी आसमां को सिमट कर सोते थे हम, अब चांद देख कर रोता हूँ। हर पल याद करता हूँ तुझे, हर लम्हा तुझे मैं खोता हूँ। मुकद्दर की बेरुखी तो देखो, वे वजह वो रुक गई। मुकद्दर की बेरुखी तो देखो, वे वजह वो रुक गई। कुछ ख्वाब तो सजाना था पलकों में, पर नींद से नाता ही टूट गई। तूफान तो आज भी उठते हैं सीने में, तूफान तो आज भी उठते हैं सीने में, पर बादल न बरसते हैं। दो
आंसुओं के सूर्य निगाहें तरसते हैं। आंसुओं के इंतजार में इबादत किए जाता हूँ, जब तन्हा होता है दिल करीब तुझे मैं पाता हूँ। नमस्कार। फेसबुक से देख लेता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्दाक्षर पश्चिम बंगाल बांग्ला समिति भी है, इसकी अध्यक्ष दिशा चट्टोपाध्याय यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी अभी हम लोगों ने निर्णय लिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी से बात करके और प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि जैसा उनका काव्य के प्रति समर्पण है और जैसी उनकी प्रस्तुति है उसके अनुसार हम लोग उनको पुरुलिया जिलाध्यक्ष बांग्ला घोषित करते हैं। इतनी समिति ये स्वयं बनाएंगे। सुमित बेरा जी अब स्वतंत्र रूप से इनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि सातों सदस्य और एक्टिव मेंबर की पूरी समिति अपनी बनाएंगे और सारा मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं यशपाल सिंह जी, वो पूरा इनका मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको सुमित बेरा जी। मैं सुमित बेरा सर फिर से नया पद के लिए उन्हें स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम का करवाता हूँ। हमारे बीच बोकारो से उपस्थित अभी तक बहुत दिल रस प्रेम रस हम लोगों ने सुना, हास्य रस नहीं सुना। मैं हास्य रस के कभी मृत्युंजय कुमार जिन्हें लोग जय के नाम से जानते हैं, बोकारो के सीनियर टेक्नीशियन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आए हैं, मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि फूल की शुरुआत कैसे होती है। फूलों की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है और प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आप लोगों से होती है, अपनों की शुरुआत आप लोगों से होती है। यदि आप लोग न हो तो अपनापन दिखता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को हम नमन करते हैं और अगली प्रस्तुति के लिए मैं माइक पर सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में अपना अभिनंदन करता हूँ एवं मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष, बांग्ला जिलाध्यक्ष सभी का अभिनंदन करते हुए यहाँ उपस्थित तमाम जनमानस का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे तो मैं 2014 से पहले अपने अंगिका भाषा में हास्य कविता करता था, लेकिन जब से मैं अपना योगदान 2014 में रेलवे में दिया तो फिर यह लाइन भी छूट गया। आज हिंदी भाषा कविता में मुझे पहली बार मौका मिला है आप लोगों के सामने दो शब्द बोलने का। कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लगे आप लोगों को। हास्य कविता में आप लोगों को सुना रहा हूँ। हर पत्नी घर में अपने आप को अपने पति से ज्यादा समझदार समझती है। हर पत्नी हर घर में अपने पति से ज्यादा समझदार समझती है। वह कहती है कि मैं आया तब तुम्हारा घर संभला, मैं आया तुम्हारे जिंदगी में तब तुम्हारा घर संभला। लड़के पढ़ लिख कर नौकरी करते हैं, बाहर कमाते हैं, लेकिन पत्नी भी घर में कुछ कम नहीं, पत्नी भी घर को संभालती है। जब हम घर जाते हैं तो बोलते हैं पत्नी कुछ नहीं करती। तो माँ मैं अपना कविता मन करता है किस पूर्वक को, मन करता है पूर्वक को मारो झाड़ू छोड़ने से। दिन भर मैं काम करता हूँ और यह करता है काम छोड़ने। दिन भर काम करता
करता हूँ फिर भी करता नहीं, मन करता है इस गुरुमुख को बोल दो। सुबह उठकर चाय नाश्ता घर का सारा काम नहीं करती, सुबह उठकर झाड़ू पोछा घर का सारा काम नहीं करती, बर्तन बासन बच्चे को मैं स्कूल भेजती, मन करता है इस गुरुमुख को मैं आलू झाड़ू छोड़ने दिन भर मैं काम करता हूँ, फिर भी यह करता मुझे दिन भर मैं काम करता हूँ, फिर भी मुझे करता काम छोड़नी, इसी बात का मैं आइए आज घर पर पता चल जाए, मैं फोन कर दे रहा हूँ। चलिए कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाते हैं और हमारे बीच ड्राइंग सेक्शन से और सजाएंगे आज की इस महफिल को, जिनका नाम होता है प्रेम प्रकाश उपाध्याय। मैं प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि बातचीत करिए, उठाए और माइक पर जोरदार तालियां का प्रेम प्रकाश करें। और एवं आगरा के गली पत्राक्षर के पदाधिकारी एवं उपस्थित जनता और श्रोता, आप सभी को मेरा नमन है। आप लोग जानते हैं कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो रहा था और एक सिंधु शब्द की चर्चा बहुत जोरों से चल रही थी, तो उसी पर आधारित मेरी ये चर्चा होगी। पाकिस्तान के लोग तो सिंधु बहुत कम लगाते हैं, लेकिन अभी जो है उसका कीमत क्या होती है वो लोग नहीं जान सकता, लेकिन हमारी सेनाओं ने जो उनको धूल चटा दिया तो इसके बाद उन लोगों को पता चला है कि सिंधु की कीमत क्या होती है। इसी पर आधारित ये घटना है। सिंदूर की कीमत क्या है अब पाकिस्तान भी समझता है, सिंदूर की कीमत क्या है अब पाकिस्तान भी समझता है, शैतान की फितरत क्या है ये हिंदुस्तान समझता है, शैतान की फितरत क्या है ये हिंदुस्तान समझता है। कोई लाख करे तो किसी आडंबर रच रच के, कोई लाख करे तो किसी आडंबर रच रच के, सच्चा है कौन इंसान भगवान समझता है, भगवान समझता है। मातृभूमि की अस्मिता को जान दे बचाते हैं, मातृभूमि की अस्मिता को जान दे बचाते हैं, क्या इसकी कीमत है हर जवान समझता है, क्या इसकी कीमत है हर जवान समझता है। सिंदूर की कीमत क्या है अब पाकिस्तान भी समझता है, बेटे को फिर से पढ़िए, सिंदूर की कीमत क्या है पाकिस्तान समझता है। वाह, सिंदूर की कीमत क्या है अब पाकिस्तान भी समझता है, शैतान की फितरत क्या है हिंदुस्तान समझता है। बेटे के हरकत को बाप से कौन अधिक जाने, बेटे के हरकत को बाप से अधिक कौन जाने,
फिर भी नालायक बेटा उसे अनजान समझता है, फिर भी नालायक बेटा उसे अनजान समझता है। पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं कुछ लोग, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं कुछ लोग। हर जान की कीमत को इंसान समझता है, हर जान की कीमत को इंसान समझता है। हर खून के कब्जे का हिसाब चुकाओगे, ये पाकिस्तान की है। हर खून के कब्जे का हिसाब चुकाओगे, उठने देखे हो तुम फिर क्यों बलवान समझता है, उठने देखे हो तुम फिर क्यों बलवान समझता है। ललकार की हिमाकत अब और नहीं करना, ललकार की हिमाकत अब और नहीं करना, सबका जवाब देना हिंदुस्तान समझता है, सबका जवाब देना हिंदुस्तान समझता है। फिर की ऐसी हरकत पुलिसका भूल हो जाओगे, फिर की ऐसी हरकत पुलिसका भूल हो जाओगे। हल्के में नहीं लेना, भारत की ऐलान समझता है, हल्के में नहीं लेना, भारत के ऐलान समझता है। हिंदू की कीमत क्या है पाकिस्तान भी समझता है, तुम्हारे याद माने फर्क किससे क्या पड़ता है, तुम्हारे याद माने फर्क किससे क्या पड़ता है। हमारे प्रेम त्योहार की भाषा का सारा जहान समझता है, हमारे प्रेम त्योहार की भाषा को सारा जहां समझता है। हिंदू की कीमत क्या है अब पाकिस्तान भी समझता है, शैतान की भी कीमत क्या है हिंदुस्तान समझता है। आज मातृ दिवस की है तो करता करुणा की अवतार है माँ, करुणा की अवतार है माँ, भीतर मंद दयाल है माँ, करुणा की अवतार है माँ, भीतर मंद दयाल है माँ, जीवन की श्रृंगार है माँ, पूरा मेरी संसार है। कद अनल पावक राहों में आंचल ले तैयार है माँ, ख्याल रखो हरदम सेहत की, ख्याल रखे हरदम सेहत की, ईश्वर की हर बार है माँ। जान बचे कैसे भी संतानों की, जीवनोत्सर्ग को तैयार है माँ, संतानों ने यदि ठुकराया लेकर खड़ी दुलार है माँ, करुणा की अवतार है माँ, शीतल बंद तैयार है। और एक और कविता मैं प्रस्तुत करता हूं। ये जैसे हम लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी छुट्टियां नहीं मिलती है या कोई बहाना लेकर हम अपने घर नहीं जा पाते हम लोगों से मिलने के लिए, तो उसी पर आधारित एक कविता है। यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, निगाहें उनकी तुम्हारी खोज करती हैं, और तुम्हारी माँ बहन या बीवी हो या तुम्हारे हृदय के करीबी हो, किसी भी हाल में मिलना
तुम्हारा फर्ज बनता है, यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है। ये काम दुनिया के चलते रहेंगे, झमेले दिन रात के लगते रहेंगे। झमेलों से निकल कर मिलना ये तुम पर निर्भर करता है। यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, कमाई के चक्कर में अपनों को भूल जाना। कमाई के चक्कर में अपनों को भूल जाना, या श्रम कर देना किसी से मिलना जुलना। यदि चाहते हो रिश्तों को जिंदा रखना, वही अपनों का कद्र करता है। यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, यदि किसी का दिल मिलने को आए करता है। कभी कभी क्या होता है, हम चक्कर में इधर पड़ी रहते हैं, माँ बाप की आंखें निगाहें आप उठते रहती है, कभी बेटा है मैं देखूं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो यदि किसी का दिल मिलने को आए करता है, वो मुश्किल घड़ी में कष्ट से गुजरता है। हकीकत यदि जल्द न समझोगे तो देर करने से हाथ मलना पड़ता है। यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, यदि है प्रेम तुमको अपनों से, तो मत खेलो उनको सपनों से। निकल जाओ मिलने बिना जरूरत के, सिसकियां तेरे लिए जो भरता है। यदि कोई मोहब्बत तुमसे करता है, निगाहें उनकी तुम्हारी खोज करती है। इसके साथ मैं करता हूँ। तो और पहले इस प्रकार इनका नाम है प्रेम, इस प्रकार प्रेम पढ़ी है। देखिए, शहर की लड़की अगर शहर में ब्याह है तो ही अच्छी, और गांव की लड़की अगर गांव में ब्याह है तो ही अच्छी। एक शहर की लड़की गांव में क्या होता है, एक शहर की लड़की के गांव में ब्याह हो गया और लड़की की सास में बोली कि भैंसे को घास डाल दिया। सास ने बोली भैंसी को घास डाल दिया। भैंस को घास डालने के लिए वो गई, जाकर के देखती है तो भैंस पागुल कर रही है, समझ रहे ना, चबा रही है। तो पागुल जब करती है भैंस तो उसके मुंह से झाग निकलता है। तो शहर की लड़की देखी कि उसके मुंह से झाग निकल रही है, तो वो रिटर्न आ गई, और रिटर्न आ करके सास के पास खड़ी हो गई। तो सास बोली, अरे उसे घास क्यों नहीं डाली? शहर की लड़की बोली भैंस कॉलगेट कर रही है, भैंस कॉलगेट कर रही है, ठीक है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, चलिए आइटम आगे की बात होते रहना चाहिए, वरना मस्ती नहीं आती है। चलिए मैं अब पुरुषों की तरफ से थोड़ी सी तरफ मातृशक्ति की ओर करना चाहूंगा, और हमारी बीच एक छोटी सी बच्ची मातृशक्ति बैठी है, इसका नाम है कलिश सीता। क्या होता है? राम की घटना पर देश की एक प्रतिक्रिया के संबंध में मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष शब्दाक्षर के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। तूने सोचा कुछ गोलियों से छुड़ा देगा वतन को, खून बहा के डरा देगा जिंदगी,
पर जान ले इरादती सौदागर, हर बार उठता है यह देश पहले से होकर। पहलगाम की घाटी में जो लहू बहा है, वह सिर्फ आंसू नहीं ज्वाला बना है। हर चीख, हर आंसू और प्रतिज्ञा बन चुकी है, हर दिन अब एक सैनिक बन चुका है। हमने दी थी जगह दिल में हर एक को, पर तुमने मारा धोखे से मासूमों को। शहीदों की चिताएं अब बुझेगी नहीं, राख से उनकी एक नया भारत उठाएगा। गर दिए जलाते हैं तो चिंगारी भी है हम, शांति चाहते हैं तो ललकार भी। हर मजहब में माना है हमने खुदा को, पर दुश्मन को जवाब देना जानते भी हैं। तूने पहलगाम को लहू लुहान किया, पूरे देश को हमने एक परिवार बना दिया। दहशतगर्दों को उनकी कायरता का अंजाम दिया, फिर अपनी शर्त पर हमने युद्ध विराम किया। बहुत सुंदर। अगर वह करते पंक्तियां मैंने पढ़ी है, अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया, दहशतगर्दों को उनकी कायरता का अंजाम दिया, फिर अपनी शर्तों पर हमने युद्ध विराम किया। अगर वह करते रहे आगे भी कोई हिमाकत, अगर वह करते रहे आगे भी कोई हिमाकत, सैनिक हमारे हैं तैयार करने को आगे की कवायद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सैनिक। इसमें क्या बहुत अच्छा जोरदार तालियां किसी बच्चों के लिए जिन्होंने इतना अच्छा कविता पाठ किया और हमारी भीतर के ठंडे रक्त को भी गर्म कर दिया। जोरदार तालियां के लिए। अब हमारे जिस व्यक्ति को मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा, वो अपने आप में पुस्तक है, अपने आप में कलम है। वैसे कलाकार को मैं मंच पर दावत देना चाहूंगा जिन्होंने अभी मैथिली गुप्त राष्ट्रीय पुरस्कार अपने काव्य संग्रह अंतराल के लिए पाई है। मैं वैसे शख्स को मंच पर दावत देना चाहूंगा। जोरदार तालियां हो जाए हमारे लिए। ऐसे ही कभी बैठे हैं जिनका नाम होता है, आपको जानते हैं, वो है श्री कृष्णपाल सिंह जी। बहुत जोश में भाई, सबकी जो देश में की कविताएं हैं उनका सबसे ज्यादा असर हो गया। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ होगा तो कल हम लोग इनको बॉर्डर में भेजने का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अब जब देश प्रेम का माहौल बन गया है तो देश प्रेम पर ही मैं भी अपनी रचना प्रस्तुत करूंगा, जो हाल ही में मैंने लिखी है। और सामान्यतः तो मैं कविताएं बोल के पढ़ता हूं, लेकिन इस बार ये रूप में लिखी है मैंने। ऐसी कोशिश है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बता पाएंगे। स्वागत है, स्वागत है। सीमाओं की रक्षा करके संयम से जीना देखा था, सीमाओं की रक्षा करके संयम से जीना देखा था, वसुधैव कुटुंबा सत लेकर शांति से रहना सीखा था। पहलगाम की घटना ने भारत को फिर झकझोर दिया और शांति से रहने वाले को युद्ध की ओर धकेल दिया। शांति से रहने वाले को युद्ध की ओर धकेल दिया।
कभी मिटी थी सीमाएं। इसके पहले जितने भी प्रयास हुए हम लोग कोशिश करते थे कि एलओसी के बाहर को भगा दें और उसके बाद ना जा पाए, शांति से रहे। तो हमने सीमाओं का सम्मान किया। उसी के अपनी कविता अगली लाइन है, कभी मिटी थी सीमाएं, कभी मिटी थी सीमाएं, अब मिटेगी बस्ती पाकिस्तान की। जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की। झूमने का मन तो झूमिए और गाने का मन तो गाइए। जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की। रंग खून का लाल पीला पोछे गए सिंदूरों का। इसीलिए हमारे इस बार के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रहा है, क्योंकि सिंदूर और खून का रंग लगकर ही होता है। रंग खून का लाल पीला पोछे गए सिंदूरों का। हर आतंकवादी ग्रास बनेगा भारत की बंदूकों का। चुन चुन के मारे जाओगे छिपोगे किन गुफाओं में। चुन चुन के मारे जाओगे छुपोगे किन गुफाओं में। हमने छोड़ दिए हालों गली गली में गाँव में। हमने छोड़ दिए हालों गली गली में गाँव में। हालों को पता होगा जिस ड्रोन का हमने उपयोग किया था इनका एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए, उस ड्रोन का नाम हालो था। हमने छोड़ दिए हालों गली गली में गाँव में। 14 लाखों बाग मसूद ने 14 लाखों बाग मसूद ने जानी कीमत इंसान की। जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की। ये न्यू लाइफ आप लोगों को पता होगा कि मसूद अजहर के 14 लोग परिवार में मरे, तो उसने खुद इस बात की कामना की कि उसे मर जाना चाहिए था इसमें। तो 14 लाख के बाद उसको इंसान की जान की कीमत समझ में आई। धर्म पूछ कर मारा तुमने, धर्म पूछ कर मारा तुमने, हिंदू मुस्लिम करवाया था। धर्म पूछ कर मारा तुमने, हिंदू मुस्लिम करवाया था। सोफिया कुरैशी ने तुमको फिर असली मतलब समझाया था। पीओके एलओसी तक सेना सिमट न जाएगी। पीओके एलओसी तक सेना सिमट न जाएगी। लाहौर सागर को छोड़ो रावलपिंडी जल जाएगी। ये लाइन मैंने 8 तारीख की रात में लिखी थी और 9 तारीख की सुबह में जब मैंने न्यूज देखा तो रावलपिंडी सही में चल रही है। क्या बात है, लाहौर सागर को छोड़ो रावलपिंडी जल जाएगी। मिट जाओगे नक्शे से, मिट जाओगे नक्शे से ना मिलेगा किसान भी। जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदुस्तान की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, जय हिंदुस्तान की। अभी तो कहते हैं कि सिंदूर बन गया क्रोध, सिंदूर बन गया क्रोध। अब आतंक को ध्वस्त कर देगा, आतंकी की हर चाल को भारत ध्वस्त कर देगा। आतंकी की हर चाल को भारत ध्वस्त कर देगा। हमने हर बार कहा था, पर अब बार जब आती है ऑपरेशन सिंदूर बता देगा कि भारत नवाबी है, ये भारत नवाबी है, ये भारत नवाबी है। चलिए अब मैं हमारे बीच बंगला भाषा प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती